Good morning students. Today we will discuss about lesson 3 this shepherd's treasure. Shepherd means होता है जो कि भेड़ बकरियों को चराते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शेफर्ड गडरिया. ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, यानी कि शेफर्ड गडरिया का खजाना. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इंट्रोडक्शन. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. ईरान में एक गरीब शेफर्ड रहता था. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. यद्यपि वो क्या था? अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, लेकिन वो बहुत क्या था? बुद्धिमान और हेल्पफुल था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. डिस्गाइज मीन्स होता है इसमें वेश धारण करना. लेकिन राजा ने क्या निर्णय किया? उससे मिलने का निर्णय किया और एक गडरिये के भेष के रूप में उसे मिलने का निर्णय किया. Now let's start story. In a village in Iran there once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. यहाँ तक कि उसके पास अपनी एक झोपड़ी भी नहीं थी. He have never been to school or learn to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया और ना ही उसने पढ़ना और लिखना सीखा. For there were very few schools in those days. For means होता है क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि वो जो पुअर और अनएजुकेटेड शेफर्ड था वो बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों की दुखों को और उनकी जो परेशानियां हैं उनकी वो हेल्प करता था. फेस देयर प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो क्या है? उनको हिम्मत देता था उन परेशानियों में, और अपने किसके द्वारा? अपनी कॉमन सेंस के द्वारा. मैनी पीपल्स केम टू हिम फॉर एडवाइस. कई लोग उसके पास अपनी एडवाइस लेने आते थे, उससे एडवाइस लेने आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. शीघ्र ही वो क्या हो गया? फेमस हो गया अपने बुद्धिमत्ता और फ्रेंडली नेचर के कारण. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. अब जो राजा था उस देश का, उसने उसके बारे में सुना, उसकी प्रसिद्धि के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में. फिर उन्होंने उससे मिलने का विचार किया. डिस्गाइज एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वॉइस शेफर्ड लिव्ड. अब राजा ने एक गडरिया का भेष धारण करके और खच्चर में, म्यूल मीन्स होता है यहाँ पर खच्चर में राइडिंग करके और कहाँ आए? उस गुफा की ओर, उस बुद्धिमान शेफर्ड से मिलने के लिए जहाँ वो शेफर्ड रहता था. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव. अब शीघ्र ही जो शेफर्ड था उसने देखा कि एक यात्री उसकी गुफा की ओर आ रहा है. ही रोज टू वेलकम हिम. वो उठा उसके स्वागत के लिए. ही टुक द ट्राइड ट्रेवलर इनसाइड द केव. और वो जो यात्री था वो उसको, थके हुए यात्री को अंदर गुफा के अंदर ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील. उसने उसको पानी दिया पीने के लिए, और साथ में जो उसके बाद थोड़ा सा भोजन था उसको उसने शेयर यानी कि मिल बांट कर उन्होंने खाया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन. अब जो राजा था वो पूरी रात भर उस गुफा में आराम किया और बहुत इम्प्रेस था गडरिये की हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी के कारण. हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है यहाँ पर मेहमान नवाजी के, और उसकी वार्तालाप बुद्धिमत्ता के कारण वो बहुत इम्प्रेस था. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. अब जो राजा अभी तक थका हुआ था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग को राजा ने वहाँ से जाने की अनुमति मांगी. ही सेड,
उसने कहा मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। एक बेचारे उसने कहा, यानी कि राजा ने कहा, एक बेचारे यात्री पर जो आपने दया दिखाई उसके लिए मैं आपसे बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आई हैव ए लॉन्ग वे टू, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अब उसने अपने अपने गेस्ट की ओर सीधे देखकर कहा। द सेफर्ड रिप्लाइड, सेफर्ड ने रिप्लाइड दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। महाराज आपने मेरे पास आकर मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश एज वेल एज प्लीज्ड, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए और खुश भी थे। ही इज़ इंडीड वेरी वॉइस, वो बहुत वास्तव में वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में वह बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा अपने आप में, किसने? राजा ने। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, अब राजा ने उसको अपॉइंट किया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, उस सेफर्ड को। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द सेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, यद्यपि जो उसके पास क्या था, पावर थी एंड डिग्निटी में शानो शौकात थी, तब भी डेजर्ट ने अपने जो विनम्र स्वभाव है उसको नहीं छोड़ा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उससे प्यार करते थे और सम्मान देते थे। फॉर हिज, किसके लिए? उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी बुद्धिमत्ता, सिंपैथी एंड गुडनेस के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह बहुत दयालु था, दयालु भाव से देखता था सभी को। वंस एंड ऑल मतलब सभी लोगों को एक दयालु भाव से वो देखता था। कौन? सेफर्ड। ही इज़ फेमस एज ए फियर एंड वॉइस गवर्नर सून स्प्रीड थ्रू आउट द कंट्री, इस वजह से वो बहुत फेमस हो गया, अपनी बुद्धिमान एक गवर्नर के रूप में वो पूरी कंट्री में प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। नाउ द गवर्नर्स of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him, अब जो दूसरे राज्यों के जो गवर्नर्स थे वो उससे क्या हो गए? टेरिबली मीन्स होता है बहुत, वेरी, जेलियस मीन्स होता है ईर्ष्या करने, उससे ईर्ष्या करने लगे। और एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके बारे में बताने लगे, उसकी कंप्लेन करने लगे, उसके विरुद्ध उसको राजा को भड़काने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट द कलेक्ट ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, उन्होंने कहा कि वो क्या है, एक बेईमान है और अपने साथ हमेशा जो लोगों के जो टैक्स को है वो क्या करता है, अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, क्योंकि वो अपने साथ एक आयरन, दे एडेड एंड द आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट मीन्स होता है एक क्या है, जो लोहे का जो बॉक्स होता है उसको कहा जाता है। वो अपने साथ क्या रखता है, एक लोहे का बॉक्स रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो उसमें कुछ पैसे छुपाता होगा उस बॉक्स के अंदर। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, उसके बाद वो उसका उपहास उड़ाने लगे, उसकी मजाक बनाने लगे, और आखिरकार वो एक साधारण गडरिया है और उसका बिहेव अच्छा नहीं हो सकता। ये सारी बातें वो किस में कह रहे थे? राजा के पास। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, अब स्टार्टिंग में राजा ने उनकी बातों पर तो ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड दियर एंडलेस स्टोरीज अबाउट दिस सेफर्ड, लेकिन कब तक जो सेफर्ड के बारे में जो स्टोरी कहानी वो बता रहे थे राजा को, कब तक वो इग्नोर करता? आखिरकार राजा को उनकी बातें सुननी ही पड़ी। वंस थिंग्स वाज सर्टेन द किंग्स डिस्कवर्ड, यानी कि राजा को उनकी बातों को क्या है, मानना ही पड़ा। द न्यू गवर्नर डिड
कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। अब जो नया गवर्नर वो हमेशा जो राज्यपाल वो हमेशा अपने साथ वो जो लोहे का संदूक को हमेशा हर समय रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। एक दिन राजा ने उसको अपने पैलेस में अपने महल में तुरंत बुलाया। ही केम riding on his camel, and to everyone's delighted the famous iron chest was there fastened secretly। अब जो एवरीवन जो प्रत्येक लोग वहाँ पर महल में खड़े थे वो खुश थे उसको देखकर, क्योंकि वो जो फेमस जो आयरन चेस्ट था यानी कि जो बॉक्स था वो भी उस कैमल्स के बैक में बंधा हुआ था। बिहाइंड हिम ऑन दी कैमल्स बैक, यानी कि कैमल के बैक में सुरक्षित बंधा हुआ था, वो भी लोगों ने देखा। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत क्रोधित हो गया। ही थंडर्ड, वो जोर से चिल्लाया, जोर से गुस्से होके बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम अपने साथ ये आयरन चेस्ट को क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा है। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था यानी जो शेफर्ड था वो हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब उसने नौकर को उस जो लोहे का जो संदूक था उसको लाने के लिए भेजा। हाउ एगेगली द पीपल्स स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। अब जो वहाँ पर बेचैन थे, एजिडली मीन्स होता है बेचैन थे, जो लोग क्या देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो गड्ढे की पोल खुलने वाली है और ये आयरन बॉक्स जब खुलेगा तो वो इस चीज़ का उसकी गड्ढे की पोल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द ग्रेट हिमसेल्फ, लेकिन अब वो जो ग्रेट हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब जो आयरन चेस्ट था लोहे का बॉक्स था वो खोला गया तो सब जो राजा थे बहुत ज़्यादा आश्चर्य था। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें ना तो कोई गोल्ड था ना सिल्वर थी, केवल एक ओल्ड ब्लैंकेट थी, पुराना कंबल। वॉज ऑल दैट केम आउट, जो होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, अब जो शेफर्ड था उसने क्या है गर्व से उठाते हुए कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर, ये मेरा प्रिय मास्टर है, इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये ही मेरा एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम अपने साथ ये साधारण कंबल क्यों रखते हो। श्योरली यू आर ए गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, लेकिन तुम एक तो यकीनन तुम तो एक गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के राज्यपाल हो। द किंग आस्क्ड, किसने कहा ये राजा ने। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, अब जो शेफर्ड ने एक शांत स्वभाव से कहा, उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट्स me if at any times your majesty should wish to take away my new cloth, यदि कभी क्या है तुम्हारी जो मेजेस्टी है कभी कोई भी गलती हो गई या यदि तुम मुझसे वो कपड़े छीन लोगे तो यही मेरी उस समय सुरक्षा कराएगा, यानी मुझे सुरक्षित रखेगा जो ब्लैंकेट है। हाउ प्लीज द किंग वॉज, अब जो राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द ज्वेलियस गवर्नर बिकेम टू हर हियर द वॉइस मैंस रिप्लाई, जब उन्होंने जो गवर्नर थे जो उससे जल रहे थे उन्होंने जब उसके बहुत ज़्यादा लज्जित हुए और उस वॉइस मैन की जो बातों को सुन रहे थे बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदी महसूस किया उन्होंने। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वो भी जान गए थे अच्छी तरह कि ये शेफर्ड क्या है वास्तव में बहुत ज़्यादा विनम्र है और बुद्धिमान है इस लैंड पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे मीन्स होता है उसी दिन राजा ने उसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ये स्टोरी एक बहुत सुंदर स्टोरी है, एक ईरानी झुंड की स्टोरी है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।